Hello kids, welcome back. Today we are going to start our the next chapter and the chapter name is the word of living. As you know there are so many things which are someone are living and some are non-living, right? So in this word we are study about the living things. ओके किस तरीके से वो बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और उनकी वो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो जो उनके बॉडी के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है वो किस तरीके से क्या क्या फंक्शन करती हैं, राइट? सो इस चैप्टर के अंदर हम सभी मैक्सिमम जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट? उनके फीचर्स क्या क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Yes, in primary classes we have already learned about the living and non-living things. We are already aware that living things are those which can breathe, grow and move on their own. अब हमने छोटी क्लासेस में बेटा पढ़ा है अपनी पिछली क्लासेस में कि जो कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं कुछ नॉन लिविंग होती हैं, है ना? तो नॉन लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो हमारे अराउंड अस बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हम लोगों ने घर की बात करें तो हमारे घर के अंदर विंडोज़, डोर, राइट, टाइल्स, फैन, कूलर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब की सब चीज़ें क्या नॉन लिविंग है. अगर हम लोग लिविंग की बात करें तो अगर हमारे घर के अंदर कोई पेट एनिमल है, ठीक है, या जैसे हम लोग हैं तो वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे आप बेटा ये सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रीथ, ग्रो एंड मूव ऑन देयर ओन, है ना? कि वो सांस लेते हैं, खुद चलते हैं. बट अगर हम नेक्स्ट बात करें जैसे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ग्रो और मूव, कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना वो ग्रो करते हैं ना वो मूव करते हैं. सो हेयर some examples are with there like chair, cat, baby, pencil, elephant, tree, cow, rose flower, shoes, book. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपको. अब इनको आपको कैटेगराइज करना है लिविंग और नॉन लिविंग में. आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस बुक के अंदर बेटा ऑलरेडी मेंशन थे, बट आई हैव सॉरी नेक्स्ट पेज चला गया था बेटा, तो मैंने यहाँ के करा हुआ है कि उसको मिटा दिया हुआ, यहाँ से रफ कर दिया हुआ मैंने, ठीक है, इरेज कर दिया हुआ यहाँ से जो पेंसिल के साथ लिखा था. सो अभी आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बेटा आपको ये सब चीज़ें गिवन होगी, ये टेबल गिवन होगा, तो आपको इसी ही टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, कैटेगराइज करना है इनको, ठीक है? आपको नीचे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट देयर आर द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस. ओके, सो लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. Yes. All living things have certain common characteristics. These characteristics are quite different from those of non-living things. Let us try to study these characteristics. अब बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कौन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे डू यू नो है, मैं हल्का सा इसको एनलार्ज कर रहा हूँ आपकी बुक्स के अंदर, तो बेटा आपको ये दिख जाएगा. मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ इसको ताकि आपको पता चल जाए. यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि वायरस इज एन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब हायर क्लासेस में बेटा आप जैसे ही मूव करेंगे हम लोग तो हमें और पता चलता जाएगा इसके बारे में. बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चला जाता है, किसी लिविंग बॉडी की, तो ये लिविंग हो जाता है. अगर मान लो ये किसी नॉन लिविंग के ऊपर रहता है, जैसे मान लो एयर में रहता है, दीवारों पे रह सकता है, बेंचेस पे, टेबल पे, सोफाज पे, मतलब जितनी भी नॉन लिविंग हमारे अराउंड अस चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? चाहे हमारे घर का ग्राउंड है, ठीक है, जो घर के बाहर प्ले ग्राउंड है, चाहे कोई गार्डन है जैसे हम लोग खेलने जाते हैं, तो सबसे मेन अगर हम बात चलें, अगर वायरस हवा में, पानी में, तब तो ये नॉन लिविंग रहेगा. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर ये आ जाता है तो ये लिविंग फॉर्म में आ जाता है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? फर्स्ट आ रहा है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. अब आपने ये टर्म पहले नहीं सुनी होगी. अब हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. जैसे बेटा अगर हमारा घर बनता है, जैसे बेटा मैं यहाँ पे सेल की बात करने जा रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड लेटर्स में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि सेल क्या होते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ. सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना अब आप लोगों ने, ठीक है? सो अभी जो नेक्स्ट बेटा हमारी बात आ रही है कि जैसे हमारा घर होता है, हमारा स्कूल है या कोई भी बिल्डिंग है,
वो बेटा ईंटों को लगा लगा के एक बड़ा घर बनता है ना। सीमेंट के अंदर हम लोग ईंटें जोड़ते हैं, तब जाके हमारा एक कमरा तैयार होता है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, है ना। इस तरीके से बेटा हमारी कंपार्टमेंट्स, ऐसे हमारे स्कूल्स के रूम्स रेडी करे जाते हैं, या जब भी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, है ना। तो ये अगर हम लोग बात करें तो छोटी छोटी ईंटों को जोड़ के बेटा एक पूरा घर बनाया जाता है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे सेल होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको जोड़ के एक पूरी बॉडी बनती है। अभी आप तुम लोगों को एक बहुत सस्पेंस सा लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या बताना चाह रहे हैं हमें, बट जो अभी आपको मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो, जैसे ये एक सेल, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से जुड़ते जाते हैं, इस तरीके से ये जुड़ते जाते हैं, है ना। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें इनका पता नहीं चलता है कि कैसे होते हैं। अब हमारे जैसे हमारे बालों के ये सेल अलग हैं, स्किन के सेल अलग हैं, ठीक है, बोन्स के अलग हैं, मसल्स के अलग हैं। इवन दो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये सेम नहीं होते किसी के अंदर भी। गॉट इट? जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा आपको लगी समझ? यस। तो अभी आप ये समझ के चलो कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती है, और ये सेल वो सेल नहीं है जो हम लोग रिमोट में डालते हैं, ठीक है, ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हो, डायग्राम में आपको शो भी करा जा रहा है, सर्कल कर रहा हूँ बेटा, सॉरी बेटा, नेक्स्ट पिछला पेज मूव हो गया मेरे से। यस, देखो जरा। तो अभी आप यहाँ पे देख एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप यहाँ पे ये देखो ये चीज़, ठीक है, ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इनको जोड़ के बेटा एक पूरी लिविंग बॉडी बनती है। नेक्स्ट, सॉरी, इसी पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ मैं दोबारा से। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। द सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ एन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स, सॉरी नेक्स्ट पेज चला गया बेटा, क्लिक हो गया तो दोबारा मेरे से। यूनिट ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आई, वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम। हमें उन्हें देखने के लिए किसकी ज़रूरत रहती है? माइक्रोस्कोप की। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वेन एवर वी विल कम टू स्कूल देन आई शो यू द माइक्रोस्कोप, तब आपको मैं माइक्रोस्कोप को दिखाऊंगा कि कैसा होता है माइक्रोस्कोप हमारा, राइट। नेक्स्ट, डू यू नो ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स, कि जब भी एक नया बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में 2000 लाख सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच लो कि हमारी बॉडी में कितने अनगिनत सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है, राइट। नेक्स्ट भी देयर, द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग थिंग्स वेरी ओवर एन enormous range. Amoeba is a single cell organism and is known as unicellular organism. अब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो एमीबा की, ठीक है। एमीबा एक सिंगल सेल है, और एक सेल को देखने के लिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ऑफ कोर्स आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनियन पील कंसिस्ट ऑफ सेल्स। ये आपको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाऊंगा अभी। वाकई एक छिलका लूँगा मैं, एक पील निकालूंगा बेटा अनियन की, और उस अनियन की पील को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे देन यू विल सी लाइक दिस वन, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे। सॉरी नेक्स्ट पेज चला गया बेटा क्लिक होने से, ठीक है। ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स हमें दिखेंगे उसके बीच में, गॉट इट। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यार ये क्लिक हो जा रहा है बार बार, सॉरी, वीडियो में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जा रही होगी बेटा तुम्हें बार बार, ठीक है। ये चीज़ चल गई आपको पता। सो अभी मैं बेटा इस पैराग्राफ के ऊपर था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आल्सो बिलोंग टू द अदर कैटेगरी ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब एमीबा को छोड़ के हमारे बैक्टीरिया और जो ईस्ट है वो भी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? यूनिसेल्युलर को, वो भी सिंगल सेल होते हैं। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्स के साथ मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? मल्टीसेल्युलर। जैसे आपका ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, राइट, आर्ट्स, हॉर्सेस, कैट्स। मैंने एनिमल्स की कैटेगरी तुम्हें पहले ही बता दी, ह्यूमन्स का भी बता दिया, इंसेक्ट भी मैंने तुम्हें पहले बता दिया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, इनको रीड कर सकते हो यहाँ से,
ठीक है। ये बेटा सॉरी, वीडियो में ना एक्चुअली मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये क्लिक की वजह से या कई बार ये अपने आप आगे पीछे हो जा रहा है पेज। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। एक्टिविटी 1 रीड नहीं करवाऊंगा इसको मैं, जब प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे तब आपको बताऊंगा। आपको मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ अभी। वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक अनियन लो, उसके बाहर का जो छिलका होता है जिसका हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है, उसको निकाल दो। फिर अंदर से क्या होता है, एक सॉफ्ट सा पार्ट निकलता है अनियन का। फिर उस सॉफ्ट से पार्ट से क्या करो आप कि जो गीला सा पार्ट रहता है, बाहर का पार्ट तो बहुत सूखा सा होता है, जो एक दो छिलके हम लोग उसके निकाल देते हैं। जब भी घर के अंदर मदर बेटा प्याज काटते हैं, या हम लोग जब भी कोई मान लो सैलेड काट रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो अनियन का बाहर का छिलका होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं, जो ड्राई सा होता है। लेकिन जो अंदर का थोड़ा सा गीलापन होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो वो कहता है कि वहाँ से एक छोटा सा छिलका निकालो उस गीले हुए का, बिल्कुल पतला सा, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो। देन आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपको इस तरीके के कंपार्टमेंट्स दिखेंगे उस छिलके के अंदर, इस तरीके के निशान बने होंगे ये वाले। एक्चुअली बेटा मोबाइल के अंदर जब भी मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है क्लिक होने की वजह से, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं सर्कल करके आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा अपनी बातों को, इसलिए ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो अब आपको एक्टिविटी को 1 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से सी समझ आ गई होगी। ठीक है, कि अनियन लेना, उसका छिलका निकालना है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, देन वी ऑब्जर्व लाइक दिस वन। ठीक है, हम इसकी तरह उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे कंपार्टमेंट्स हमें ऑब्जर्व होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ अभी मैं। यस, लिविंग थिंग्स ग्रो। ये तो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे आपके प्लांट्स हैं, चाहे आपके एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, लंबे होते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। सो यू मस्ट हैव सीन ए स्मॉल सैपलिंग ग्रोइंग इनटू ए प्लांट, ग्रोथ ऑफ ए बेबी टू ए चाइल्ड देन टू एन एडल्ट also shows the characteristics of the growth in a living organism. However, animals do not grow after a particular age. Plants continue to grow throughout their life, है ना। कि अब प्लांट और एनिमल्स दोनों बेटा ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब बेटा कि एक छोटा सा पार्ट पोर्शन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस पोर्शन इज नॉन एज अ सैपलिंग। अब ये धीरे 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 ये ग्रो कर रहा है एक न्यू प्लांट के अंदर। ठीक है, बहुत दिक्कत क्रिएट हो रही है बेटा आज मुझे इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये अपने आप ही जो पेज है शफल हो जा रहा है बीच बीच में। सो बी कंसनट्रेट, आपने कंसनट्रेट करके चलना है इसके ऊपर। सो पैराग्राफ बेटा आपको ये समझ आ गया होगा कि एक जो प्लांट है वो कंटिन्यूटी में ग्रो करता रहता है। एक टाइम आता है हमारी जो जो हमारी लंबाई होती है, जो हमारी ग्रोथ होती है, व्हेन एवर वी रीच 22, 23, हमारी जो हाइट होती है वो रुकना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हमारी हाइट होती है वो बढ़ती नहीं है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनकी हाइट जो होती है वो कंटिन्यूटी में बढ़ती रहती है, जैसे जैसे उन्हें वाटर और मिनरल्स और अच्छा एटमोस्फेरिक एटमोस्फेयर मिलता रहता है। गॉट इट। नेक्स्ट पीरियड, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कहा गया है, बिकॉज बिना पानी और खाने के हम लोग नहीं रह सकते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। यहाँ से रीड कर रहा हूँ बेटा मैं इस पैराग्राफ में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ। द मोड ऑफ टेकिंग फूड varies one group of living organism to another. Green plants synthesize their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. इस चीज़ को बेटा मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि बेटा हमें ईजीली पता है कि विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, एंड अदर प्लांट्स दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. मैनी एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ए फ्यू एनिमल्स टेक फूड इन लिक्विड फॉर्म वेयर एज मेजॉरिटी ऑफ देम टेक इन ए सॉलिड फॉर्म. अब जो एनिमल्स होते हैं वो मैक्सिमम अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? अनदर एनिमल या प्लांट्स के ऊपर, राइट। अब मैक्सिमम जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में फूड लेते हैं, ठीक है, और साथ साथ में जो कुछ होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ एक्टिविटी नंबर 2,
Take 2 pots with healthy plants, water with the plant regularly for few days and keep other pot without water. What do you observe and why? सिंपल सी बात है, गमले के अंदर हम लोगों ने 2 प्लांट लगाए एक ही दिन में एक ही टाइम पे, तो आप क्या करो कि एक गमले को पानी देते रहो, जिसमें आपने जो एक गमले के अंदर आप पानी देते रहो, उसमें जो प्लांट है उसको अच्छा पानी मिलेगा और वो ग्रो करेगा और हरा भरा रहेगा, लेकिन जो दूसरा वो सूख जाएगा क्योंकि उसको वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा प्लांट को प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में, और जिसकी वजह से वो जो हमारा प्लांट है वो सूख जाएगा। राइट, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं, ऑब्जर्वेशन हमारी सीधी है। राइट, हाँ, अगर हम लोग कोई ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जैसे कैक्टस या ऐसा प्लांट जिसको पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, उसे ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो इसमें ग्रो कर सकता है। तो लेकिन ऐसे प्लांट को हम लोग ग्रो करना चाहें कि जिसको पानी की अच्छी खासी ज़रूरत है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। राइट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। ऑफ कोर्स बेटा, हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही बेटा मैक्सिमम एनिमल्स भी करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारे प्लांट्स भी ये प्रोसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प कर रहे हैं। सॉरी, वो भी गैस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है उनके अंदर भी वो प्रोसेस चल रहा है रेस्पिरेशन का। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। It is an important characteristics of living things in animals, including human beings. The process of respiration takes place through their life. Plants also respire. They break down the food prepared during the photosynthesis with the help of oxygen that they breathe in to release energy. Like animals, plants also give out carbon dioxide in this process. हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर लेकिन बेटा वो जो अपनी बॉडी में फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनाते हैं, तो अब प्लांट को बेटा सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत है, वैसे ही प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उनकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है कि जो उन्होंने फूड बनाया है वो उनकी स्टेम में स्टोर हो जाता है और फिर वो धीरे 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 बेटा यूटिलाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में, आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे हमारा फूड भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अभी आपको ये टर्म्स कुछ ऐसी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही होंगी, बट आपने इन वर्ड, मेरे जो वर्डिंग है इसके ऊपर ध्यान देना है। आपको मैं सीधी सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। किस चीज़ के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन। तो जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। देन एक्टिविटी नंबर 3, ऑब्जर्व ए स्लीपिंग डॉग, नोटिस द मूवमेंट ऑफ इट्स एब्डोमेन। ऑफ कोर्स डॉग की क्यों बात करें, जब हम लोग सोए हैं, जब हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो बेटा हमारा पेट होता है वो अंदर बाहर होता है, या जब भी बेटा हमारे अंदर कोई, घर के अंदर कोई पेट एनिमल है, चाहे वो गाय भैंस है, चाहे वो हम लोगों ने डॉग या कैट को पाल रखा है, तो जब भी वो सोए होते हैं तो उनका जो एब्डोमेन पोर्शन, मतलब उनका जो पेट होता है वो फूलता है और कंस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, मतलब स्वेल अप होता है और फिर कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फूलता है फिर नॉर्मल हो जाता है, फूलता है फिर नॉर्मल हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है ब्रीदिंग। नेक्स्ट, पुट योर हैंड बिलो योर नॉस्ट्रिल्स, यू विल फील ब्लो ऑफ एयर। ऑफ कोर्स जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं बेटा हमारे नथुने, जैसे हमारा ये नाक का ओपनिंग है, ठीक है, कहते हैं इसके नीचे अपने हाथ को रखो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आप सांस छोड़ रहे हो तो बाहर की तरफ हवा आ रही है। ओके, सो वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अच्छे से अमाउंट में, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम लोग क्या गिव अप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव। ये तो मुझे तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो चलते फिरते हैं, पर क्या प्लांट्स चलते फिरते हैं, नो, और दे शो द मूवमेंट, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। आपने कई ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना होगा, जैसे आपको मैं सनफ्लावर के बारे में बताता हूँ, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। हमें पता है
कि ये जो सूरजमुखी सनफ्लावर है, ठीक है, इसका फेस हमेशा किसकी तरफ रहता है, जैसे जैसे जो हमारा सन है उसकी तरफ रहते हैं। सुबह ईस्ट से सन निकलते तो इसका फेस उस तरफ होता है, वेस्ट को हाँ यस, शाम के टाइम में बेटा जब सनसेट होता है तो वेस्ट की साइड होता है, तो इसका फेस उस तरफ रहता है। अब आपने कई ऐसे देखे होंगे बेटा, एक शुई मुई का प्लांट होता है, अगर आप उसके पत्तों को टच करो तो अपने आप बंद हो जाते हैं। कई ऐसे प्लांट होते हैं जैसे सूरज खिलता है तो वो खिल जाते हैं, जैसे सूरज डूबता है तो वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो स्टेम है वो हमेशा लाइट की तरफ आती है, और जो रूट्स होते हैं हमेशा वो नीचे की तरफ को जाते हैं, अंधेरे की तरफ को जाती हैं। तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स हैं। अकेला चलना फिरना ही मूवमेंट्स नहीं कहलाता, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके की चीज़ें शो करना, गैसेज को शो करना, वो भी क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। तो प्लांट और एनिमल्स मूवमेंट दिखाते हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग कंडीशंस में। अब हम लोगों को जैसे जो जहाँ पे मूव करना होता है हम लोग मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये वैरायटी ऑफ बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मूवमेंट्स को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर देयर अदर नीड्स। मूवमेंट कैन बी क्लियरली सीन इन एनिमल्स, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा अपने फूड के लिए, ठीक है, अपने शेल्टर के लिए, मतलब अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अब हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं उसमें तो हम लोग ईजिली मूवमेंट देख लेते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं दे शो द मूवमेंट ऑन देयर स्टेशनरी स्टेट, अपनी वो स्टेशनरी स्टेट के ऊपर ही दिखाते हैं जहाँ पे वो रुके होते हैं, ठीक है। और ये हर एक प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके की मूवमेंट होती है। जैसे सेकंड पैराग्राफ, इस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ अभी, कि प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, हाउएवर दे शो मूव्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट और ग्रेविटी। दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज नॉट ईजिली नोटिसेबल। हम प्लांट्स के अंदर बेटा इस चीज़ को नोटिस नहीं कर सकते उनकी मूवमेंट को, राइट। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सबसे पहले स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब है कि तुम्हें कोई भी कुछ चीज़ कही जा रही है, ठीक है। स्टिमुलाई मतलब जैसे अब मान लो तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, तो घर में तुम्हें पेरेंट्स कह रहे बेटा चुपचाप बैठो, तो एक स्टिमुलस मिली तुम्हें एक ऑर्डर मिला, तुम्हें उसको फॉलो करना पड़ता है। लगी समझ। अब जैसे कोई चीज़ तुम्हारी आंखों की तरफ आती है, तुम्हारी आंखें एकदम से अपने आप बंद हो जाती हैं। नहीं विश्वास हो रहा तो करके देख लो, पर कुछ चुभो मत लेना अपनी आंखों के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे चाहे अपने एकदम से अपने हैंड को अपने नज़दीक लेके आओ आंखों के, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आंखें अपने आप बंद होना शुरू हो जाएंगी। बट हाँ, अगर तुम लोग नॉटीनेस देख रहे हो, शरारती बनना है, वो अलग बात है, चाहे तो तुम लोग उनको खुली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अगर एकदम से कोई चीज़ हमारी आंखों की तरफ आती है, ठीक है, तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। इवन दो जब भी हम लोग चल रहे होते हैं, अगर पैर में कुछ चुभता है तो हम लोग एकदम से पैर को उठाते हैं, है ना। कोई चीज़ गर्म बहुत ज़्यादा, अगर हमारा उसके साथ हाथ टच हो जाता है, उंगली टच हो जाती है, हम लोग एकदम से हाथ को पीछे हटाते हैं, क्योंकि हमें क्विक स्टिमुलस मिलती है। हमें कोई कुछ बात कहते हैं तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं, हमें कुछ एक्शन करने को, हमें कुछ एक्शन मिलता है करने को, उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन देते हैं, है ना। अब जैसे क्लासरूम है, तुम्हें बोला गया स्टैंड अप, तो तुम लोग खड़े होते हो, सिट डाउन बैठ जाते हो, एक कमांड मिल रही है तुम्हें। स्टिमुलस का मतलब एक कमांड मिलना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस कमांड को फॉलो करते हैं अलग अलग तरीके से। जो इंसेक्ट्स हैं उनका अलग तरीका है, एनिमल्स का अलग तरीका है, ह्यूमन बींग्स का अलग तरीका है। तो अलग अलग तरीके से जो स्टिमुलस, जो कमांड मिल रही है हमें, उसको फॉलो करना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, टू डिफरेंट स्टिमुलाई। सोचो भला अगर हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, तो हम लोग कोई स्टिमुलस कर पाएंगे? नो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी है कि वो कमांड को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो भी उन लोगों को चीज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। जैसे पहली लाइन बेटा मैंने पढ़ दी, सच एज टच, लाइट, हीट एंड साउंड। इन सब के लिए जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना एक्शन शो करते हैं स्टिमुलस पे। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सलाइन मीडिया। अब जैसे हमारा अर्थवॉर्म होता है, अगर मान लो मिट्टी के अंदर बहुत सारे साल्ट्स या मिनरल्स हैं, तो वो जो अर्थवॉर्म होगा वो दूर भागेगा, लाइट से वो दूर भागता है, वो नज़दीक नहीं आता लाइट के,
ठीक है। देन द टिप ऑफ ए शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द लाइट। हमने एक चीज़ देखी, हमेशा की जो टिप होती है, जो स्टेम होती है, हमेशा वो ऊपर की तरफ को आती है, लाइट की तरफ आती है। और दूसरी एक और चीज़ बेटा कि जिस तरफ लाइट होती है प्लांट उसी तरीके से झुकता है उसी तरफ हो। मान लो एक अंधेरे कमरे में तुम लोगों ने एक गमला रख दिया जिसके बीच में प्लांट लगा है, तो आप क्या करो कि उसको हफ्ता 2 हफ्ते, ठीक है, महीना भर उसको उस अंधेरे कमरे में रखो। बट क्या करो कि एक छोटा सा होल कर दो, कमरे की दीवार के ऊपर किसी भी साइड में होल कर दो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो वो प्लांट की स्टेम है वो उसी तरफ, उस होल की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी, उस तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टेम की वो प्रॉपर्टी है, प्लांट के स्टेम की वो प्रॉपर्टी है, वो उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे लाइट होती है। और जो रूट्स होते हैं हमेशा कहाँ को जाती हैं, अंधेरे की तरफ, नीचे की तरफ को, राइट। लास्ट लाइन है, द ड्रूपिंग ऑफ ए लीफ ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, टच मी नॉट प्लांट मतलब छुई मुई का प्लांट। जब हम उसको टच करते हैं ना बेटा, उस प्लांट को, उसके पत्तों को, तो वो अपने पत्ते अपने आप बंद हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाते हैं। तो एक स्टिमुलस मिल रही है बेटा वहाँ पे, ठीक है। इज रिस्पॉन्स टू टच द रिस्पॉन्स टू द टच स्टिमुलस। लास्ट लाइन पढ़ी बेटा अभी मैंने, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग आज यहीं तक करेंगे। जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच रहे हैं बेटा अभी पेंडिंग में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे बेटा, ठीक है। सो आज यहीं तक। सो थैंक यू नाउ।